जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लंबा मैडम ने बोल दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीओके का नीलम झेलम प्रोजेक्ट बंद। नीलम झेलम प्रोजेक्ट 90% जमीन के अंदर है। 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। अंधेरे में रहेगा पाकिस्तान, बिजली की किल्लत, कर्ज का बोझ सहेगा पाकिस्तान। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो गिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है की डेवलपमेंट पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सका बिकॉज चाइनीज को इंटरनेशनल डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी। लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अब एंटी चाइना प्रोटेस्ट भी बन चुका है। कि पाकिस्तान की हालात, आपके मुआशी, सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और करप्शन की स्टोरियां, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ख्याल है आपको किसी लिहाज से किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है? तो इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी सेम है। हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलिए चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं साथ में। कौम नेशनलिस्ट होगी फिर इन चीजों में बात होगी। कौम मुआशी तौर पर आजाद होगी फिर इन चीजों में बात होगी। इस वक्त आपके नुमाइंदगान IMF के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं। जो पावर सेक्टर के अंदर इतने जो प्रोजेक्ट जिसका हम तस्करा कर चुके हैं, सबसे ज्यादा रिस्क अगर मैं लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लूं वो चाइनीज ने लिया। जय हिंद दोस्तों, चाइना ने एक और झटका पाकिस्तान को दे दिया और बहुत बड़ा सदमा ये पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने पीओके में एक डैम बनाने की योजना बनाई थी और योजना उनकी काफी सफल भी रही थी इनिशियली, क्योंकि चाइनीज ने कहा था कि भाई ये डैम हम बना के देंगे। नीलम झेलम नाम का ये डैम था और बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम ये बनना था पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और बनना भी था और काम भी स्टार्ट हो गया था। और 500 मिलियन US$ का काम हो भी चुका था। आप समझ सकते हैं 500 मिलियन US$ कितना है। एक बिलियन के लिए ये IMF के तलवे चाट है, ठीक है। लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने कल ये बयान दिया कि अब वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो कि पीओके में बांध का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी काम करवा लेते हैं, पैसे ही नहीं देते उनके लेबर्स को। पैसे चाइनीज गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। एक तरीके से चाइना को मैसिव नुकसान हो रहा था इससे, तो चाइनीज ने बाइकआउट कर दिया है। हालांकि चाइनीज ने यह कहा कि अगर किसी और देश की सहायता से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को बनाता है तो चाइना उनका मार्गदर्शन जरूर करेगा, बट स्टिल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसको बंद करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि अब ये बंद हो गया तो पाकिस्तान इसको बनवा भी नहीं पाएगा। इंटरनेशनल दुनिया में इसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे देश कमजोर होते जाते हैं कैसे चाइना उनका साथ छोड़ता चला जाता है। पहले चाइनीज इन्वेस्टमेंट 40% ड्रॉप हुई, अब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में चाइनीज का हाथ था वो भी पीछे हो रहा है। आप कौम को जिस तरीके से खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना रहे हैं, कौम बेवकूफ बन रही है। अफसोस, फिर एक दफा कहूंगा कि पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी लीडर के पास, किसी सियासी पार्टी के पास, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह होगा। और जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो इसी तरह दुनिया में जलीलो ख्वार होता रहेगा। चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तारसा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं, वो या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं। क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहां पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मौशियत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। आपने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पिछले 20-25 सालों में बेचा है, रिमार्केबल। इतनी खूबसूरती के साथ आपने बेचा हर चीज को कि आपने अफगानिस्तान कैश कराया, आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट बेचा, आपने हर चीज बेची। आप यहां तक है कि अब इस वक्त भी आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंकरप्सी के सर पर पहुंचे हैं, लेकिन चाहते हैं कि दुनिया आपके एटॉमिक एसेट्स की वजह से फिर डॉलर की बारिश जारी रखे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था इस्लामिक जिहाद को बेचना और आप बेचते रहे, बड़ी खूबसूरती से बेचा। ये पाकिस्तानी इज वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं।
सिर्फ आप, अगर आप मुखलिस नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, वरना आप हर काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने जिस तरीके से जाकर तरक्कियां की हैं दुबई में, जिस तरीके से प्लाजे आपने बना लिए लंदन में, जिस तरीके से टोरंटो अमेरिका आप छा जाते हैं, 2 नंबर पैसा लेकर भागने में जितनी खूबसूरती आपकी है, मैं समझता हूं किसी कौम के अंदर नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ आप मुखलिस नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, अगर पिछले 74 साल की फॉरेन पॉलिसी को स्टडी किया जाए तो मेरे ख्याल में आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी थी। हमेशा आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों से, बाहर के मुल्कों से पैसा लेकर उसको मेरा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकालने सीखा आज तक। दूसरा तो आपने काम ही कुछ नहीं किया। आपके मैंने रूलिंग एलीट के माथे के ऊपर बल नहीं देखा कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वरीड हो, वो परेशान हो गए यार पाकिस्तान का फ्यूचर। आप क्या, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है लेकिन हर घर के अंदर जनरेटर चल रहा है इस्लामाबाद। मेरे दोस्त बताते थे 20-20 हजार रुपए का रोजाना डीजल पेट्रोल चलता है उन जनरेटर्स में डेली बेसिस में, और उनके माथे पे बल मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा मकसद है चीमा साहब, ये पाकिस्तानियों ने ही ठीक करना है पाकिस्तान को, दूसरे किसी ने नहीं करना। अफसोस ये है कि इस वक्त कौम जो है वो मफलूज हो चुकी है। लोगों ने ख्वाब तब्दीली के जरूर देखे हैं, देख रहे हैं आज भी, लेकिन अफसोस है कि उनके सामने ना लीडरशिप है, ना सिंसेरिटी है, ना उनके अंदर नेशनलिज्म है, ना कोई किसी के पास कोई विल ही नहीं, ना प्लान ही नहीं है। बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी सेम है। हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी हवाले से। तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। क्योंकि अगर वो आ रहे कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी बिल्कुल, ये तो है। लेकिन पॉइंट इज़ डैट कि प्रोजेक्ट्स तो आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में हम गुलाम बन गए तो फिर इन प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा? जी ये बात भी है, जिस तरह से वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर करेंगे, इसके ऊपर अपना फोकस करके इस चीज़ को काम ओवर करेंगे या नहीं? उनको करना तो चाहिए, पर मेरे ख्याल से करेंगे नहीं। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर बात की जाए और पाकिस्तान में चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन ऐसे नज़र आ रहा है कि चाइना शायद जो भी प्रोजेक्ट करता है, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट करता है, उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात करती जा रही हैं। अब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी की बात, जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहना है तो उनके लिए मुश्किल करती जाएगी। तो जाहिर सी बात है, तो वो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा चाइना का और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से बात हुआ है। क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारी शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे, अब आगे नए जो आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, चाइनीज इतिहास उठा के देख लो आप लोग, कभी किसी के दोस्त हुए ही नहीं। अपना फायदा निकालने के लिए ये दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं और बहला फुसला लेते हैं जिसको मर्जी उसको। एक समय था जब भारत चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे, उसके बाद चाइना ने हमला करके, आप लोगों को पता है वो सीन फिर, ठीक है। इसी तरीके से दुनिया के जितने भी देशों को चाइना लोन देता है, कहीं ना कहीं चाइना को अपना विस्तारवाद की नीति को फैलाना होता है। श्रीलंका को दिया, नेपाल को दिया, भूटान को नहीं दिया, भारत ने रोक लिया खैर, लेकिन नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जिबूती और भी कई ऐसे देश हैं, अफ्रीका के देश भी काफ़ी कर गए, वहाँ पे हैवी लोन देता है चाइना। और इसके बाद पता होता है चाइना को यार ये लोन कहाँ से वापस दे पाएंगे, इंटरेस्ट रेट इतनी हाई होती है। इसके बाद लोन रीपेमेंट के नाम पे कहता है इतना ये लैंड हम 199 साल के लिए ले रहे हैं, ये इतने साल के लिए ले रहे हैं और ये लोन रीपेमेंट के लिए यही चलेगा। और दोस्तों, चाइना तभी तक लोन देता है, तभी तक इन्वेस्ट करता है जब तक चाइना को लगता है कि यार इस देश से फ़ायदा निकाला जा सकता है। जब लगता है कि फ़ायदा नहीं निकल सकता, साथ छोड़ देता है। आप देखिए श्रीलंका का जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो श्रीलंका से तुरंत चाइना भाग गया। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, बदहाल हो चुका है, पूरी दुनिया में थूक पड़ रही है, पाकिस्तान के मुंह पे चप्पल पड़ रही है।
तो चाइना भी धीरे धीरे पाकिस्तान से निकल रहा है। इन्वेस्टमेंट 40% तक कम कर दी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे CPEC, BRI, इसके बाद डैम वैम बनाना हो, इससे भी बाहर हो रहे हो। रोड बनाना हो, इससे भी बाहर हो रहे हैं। $500 मिलियन US का काम करने के बाद भी नीलम झीलम डैम के प्रोजेक्ट का काम छोड़ के चाइनीज भाग गए। तो फिर चाइना की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है, और फंसते भी पाकिस्तान जैसे भिखारी देश ही है चाइना के ट्रैप में। जिन देशों का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होगा वो नहीं फंसते चाइना के ट्रैप पे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।